हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद कविता चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो है हमारा चैनल है स्टडी विद कविता, डेडिकेटेड सभी टाइप के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आपकी जो है फ्रेंड कविता वशिष्ठ। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है टॉपिक लाइट पढ़ने वाले हैं। अब लाइट जो है, लाइट को समझने के लिए सबसे पहले जो हम अपनी बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक सरफेस होता है हमारा, ये सरफेस होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक लाइट रे आ रही होती है और वो क्या ट्रैवल करती है, और जैसे ही वो इस सरफेस से टकराती है तो वो क्या है, और ये नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो ये इससे टकरा कर क्या है वापस जो है अपने सेम मीडियम में चली जाती है। तो ये इसके साथ जो है एंगल क्या बनाती है, इंसिडेंस एंगल, और इसके साथ जो है क्या बनाती है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंस एंगल जो है इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी जो है क्या डेफिनेशन आती है रिफ्लेक्शन की, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब दोस्तों, कल हमने ये पढ़ा था कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी जो है किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्रिक्वेंसी जो है हमारे शोर्स की प्रॉपर्टी होती है। डैट मीन्स जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे शोर्स पर डिपेंड होती है, और जो वेवलेंथ है, वो किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ हमारे मीडियम पर डिपेंड करती है। अब ऐसे ही हमने साउंड को भी पढ़ा था कि जो साउंड है वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे मीडियम पर, और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो भी किस पर डिपेंड करती है, हमारे मीडियम पर। ठीक है। अब इसके बाद जो हम क्या पढ़ते हैं, अब हम यहाँ से दिखाते हैं, जैसे कि जो है हमारी फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी वेवलेंथ है, ये स्पीड और ये वेलोसिटी है। तो इंसिडेंट रे की अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, लैम्डा होगी, इसकी स्पीड एस और वेलोसिटी वी। अब इसके बाद जब हमारी लाइट रे क्या रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या है, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो किस पर, सोर्स पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या, सोर्स तो सेम है तो क्या होगी, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी, और जो वेवलेंथ है वो हमारे मीडियम पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर मीडियम भी क्या है, हमारा सेम है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो मीडियम के लिए वेवलेंथ भी सेम है और उसकी स्पीड भी क्या है, सेम हुई। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या है, कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, एक सरफेस से यहाँ पर आकर जो टकरा रही है, टकराने के बाद क्या होगा, उसकी जो स्पीड में क्या है, कुछ ना कुछ जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सभी क्या है, एक ही जो है प्लेन पर जो है लाई करते हैं। नेक्स्ट जो रूल होता है वो क्या होता है कि इंसिडेंट इक्वल जो है ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारे क्या है, दो जो है लॉ हो गए। अब हमारा यहीं से जो है स्नेल्स लॉ जो है आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स में साइन आई अपॉन में साइन आर। यानी कि जो न्यू है वो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो साइन आई है वो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या है, दो टाइप का होता है। दो टाइप का कैसे होता है, एक तो होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, हमारा जो सेम प्लेन सरफेस होता है और वहाँ से लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर लाइट आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर लाइट आती है, फिर वो क्या रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो है ना वो क्या होता है, हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या, ये सरफेस है, तो यहाँ से लाइट रे आएगी, फिर वो ऐसे वापस रिफ्लेक्ट होगी, फिर आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि जो सरफेस है वो क्या हमारा प्लेन नहीं होता, जो सरफेस है वो थोड़ा सा क्या रिजिड होता है। ठीक है। तो इरेगुलर बोल सकते हैं यहाँ फिर कि जो हमारा जो सरफेस है वो इरेगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके बाद अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि अब हमारे एक क्वेश्चन आती है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द प्लेन मिरर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहाँ से क्या देखते हैं, ये हमारा क्या है, जैसे यहाँ एक रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या बोल रहे हैं कि जो है ना एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो क्या है, प्लेन मिरर के साथ जो है ना क्या, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द प्लेन मिरर। तो ये हमारा क्या, प्लेन मिरर है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और ये इसके साथ क्या 20 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है। तो ये लाइट जब यहाँ से आई तो ये क्या होगी, नॉर्मल के साथ जो है
टकरा कर वो क्या वापस जो है सेम मीडियम में चली जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंसिडेंस एंगल, और यहाँ क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। स्टूडेंट्स जब हमारा ये क्या है, एंगल 20 डिग्री है, तो ये लेफ्ट जो है ये पूरा कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। अब जब ये 70 है तो यहाँ से ये भी क्या होगा 70, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो आर है वो भी क्या हो गया 70 डिग्री हो गया। तो यानी कि जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा 20 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम जो है, अब हमसे उन्होंने पूछा है क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो है एंगल बताना है। ये 20 है और ये 70 है और ये भी 70 है और ये भी क्या हमारा 20 है। तो ये इंसिडेंट एंगल का है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल का है। तो 70 + 70 कितना हो गया हमारा, क्या हो गया 140 डिग्री जो है आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है हमारा क्या निकल गया, ये एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा क्या है एंड। स्टूडेंट्स जो हमारे जो मिरर है वो भी क्या है दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर जो है इसमें क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के। ठीक है, और दूसरा जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर जो है इस टाइप का होता है। अब ये भी क्या है दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा क्या है, ये होता है हमारा कनकेव मिरर। ये क्या होता है हमारा कनकेव मिरर होता है, और जो ऐसे होता है वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसको आप क्या है कनकेव मिरर को जो हम क्या बोल देते हैं अवतल दर्पण बोल देते हैं, और कन्वेक्स को बोल देते हैं हम उत्तल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम उत्तल बोल देते हैं। अब जो है सबसे पहले अब जो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें ये देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, फोकस कहाँ पर होता है, पोल ऑफ ये पोल या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना क्या होती है। तो ये क्या हमारा एक सर्कल है ये, या फिर कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, और जब हम इसको क्या बीच में से डिवाइड करते हैं तो ये जो है, तो जो हमारा ये है ये क्या होता है, इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, जब इसको हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या है इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है हमारा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और यहाँ पर जो है फोकस हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही इसके लिए देखें तो इसका फोकस यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, और जो प्रिंसिपल ये पोल कह सकते हैं कि ये पोल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम जो अपने इस डायग्राम से देख लेते हैं। अब जो ये साइड होती है ये क्या होती है, जो हमारा ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, ये जो है ये होता है हमारा ओपेक सरफेस, ये हमारा ओपेक सरफेस होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो है हम दो टाइप के मिरर्स जो है ना, जो हमारी जो सारी जो डिस्टेंस होती है मिरर में, वो सारी डिस्टेंस जो है हम कहाँ से मेज़र करते हैं, हम उसकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस या फिर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है मेज़र करते हैं। जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, या फिर कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू में 2 × में फोकल लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या जान लेते हैं कनकेव मिरर। ये जो है हमारा एक कनकेव मिरर होता है, ये क्या है इसकी ओपेक्स, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, यहाँ पर इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ इसकी फोकल लेंथ है, और यहाँ भी इसका पोल कह सकते हैं, या फिर इसको ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। अब कन्वेक्स मिरर जो है ना ऐसे होता है, ये ओपेक साइड होती है। ठीक, और इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कहाँ पर होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर होता है, और फोकल लेंथ यहाँ पर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि एक जो कनकेव मिरर में जो है ना इमेज फॉर्मेशन जो है कैसे होती है। तो सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर होता है उसको हम क्या है कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो लाइट रे हैं उन सबको क्या है इकट्ठी करके यानी कि कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर जो है कन्वर्ज करके देता है, इसीलिए हम कनकेव मिरर को जो है क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्या हमारा कनकेव मिरर है, तो यहाँ से क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है एक लाइट रे आई,
और जो ये लाइट रे है ये कि हमारे फोकस से पास होकर चली गई। फिर दूसरे, ये तो फर्स्ट रूल होगा कि मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो कोई पैरेलल जो लाइट रे आती है और वो क्या फोकस से पास होती है। दूसरा रूल जो क्या होती है कि हमारी जो है एक लाइट रे जो है आ रही होती है और वो हमारे फोकस से पास होकर जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल चली जाती है। अब जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल जो है ना वो क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल क्या कहता है कि हमारी जो है लाइट रे यहाँ से आती है और जो हमारे पोल पर आकर मिल जाती है और फिर वापस जो है पोल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे हमारी क्या है, जैसे हमारी ऐसे लाइट रे आती है और वो नॉर्मल से जाके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसी तरीके से हमारी लाइट रे यहाँ से आती है और वो पोल पर मीट करके वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये स्टूडेंट जो ये रूल है ये क्या हमारी इमेज फॉर्मेशन के रूल है, कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन के रूल है। तो इनमें से हम क्या है किसी भी दो रूल्स का यूज़ करके जो है अपनी जो है कनकेव मिरर में जो भी हमारी इमेजेस बनती हैं अलग अलग, जब हम क्या है ऑब्जेक्ट को क्या अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशन पर बनती है। तो हम क्या है इनमें से किन्हीं भी दो रूल्स का यूज़ करके जो है उस ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन को जो है निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हम जो है कनकेव मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पर, जब हम क्या अपने ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पर रख रहे हैं, जब हमारा क्या है और ये हमारा क्या है फोकस है और ये हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या है इधर हमारा पोल है। ठीक है, तो जब हम क्या है अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से जो है पीछे रख रहे हैं, यहाँ कहीं अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हम इसके लिए रूल अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल जाएगी तो वो हमारे कहाँ है फोकस से होकर पास हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे यहाँ से जाकर पोल पर जाएगी और पोल से फिर वापस यहाँ जाएगी। तो हमारी जो, जब हम क्या अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है हमारी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं, जब कहाँ रख रहे हैं बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो इमेज जो कहाँ बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। अब इसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स अब हम सेकंड वाला जो है देखते हैं, सेकंड वाली इमेज कैसे बनेगी। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो कहाँ पर रख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या है सी पर रखते हैं यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और जो इमेज है वो क्या है हमारी सेम साइज़ की बनती है और इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, ये है हमारा, इसके लिए हम कैसे रूल अप्लाई कर लेंगे, ये हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से लाइट रे आई वो हमारी फोकस से पास हो गई और हमने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी अपना जो है ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर इसके बाद यहाँ से जो है पहले हमारी लाइट रे आई वो क्या हमारी, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइट रे जो हमारे क्या फोकस से पास होकर चली गई, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा। फिर इसके बाद ये लाइट रे जो हमारी क्या प्रिंसिपल से पास होगी और वापस जो यहीं पर ही आ जाएगी। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज़ की होगी। अब स्टूडेंट जो हमारा थर्ड जो रूल है वो क्या होगा, वो ये होता है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पर रखेंगे बिटवीन, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी हमारी बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, ये अपोजिट हो जाता है इसके, जब हमने क्या है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज सी एंड एफ बनी थी। अब जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो क्या है बियॉन्ड सी, सी से जो है बाद में बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी क्या प्रिंसिपल एक्सिस गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो एक लाइट रे आई और वो हमारे फोकस से पास हो गई। फिर इसके बाद हमारी लाइट रे जो क्या हमारे पोल से जो है वापस होकर वहाँ पर चली जाती है। तो हमारी जो इमेज है वो क्या बियॉन्ड सी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं फोकस पर। अब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं फोकस पर, जब फोकस पर रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो क्या बनती है हमारी इन्फिनिटी पर जो है बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होती है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे फोकस एंड पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज है
वो कहाँ पर बनती है हमारी इमेज जो है, वो कहाँ बनती है हमारी अदर साइड बनती है मिरर के, अदर साइड ऑफ मिरर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अदर साइड ऑफ मिरर इसलिए बनती है, देखो यहाँ से हमने रूल अप्लाई कर लिया अपना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। यहाँ से क्या है, हमने फोकस और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रख लिया, तो ये हमारी फोकस से पास हुई पहले लाइट रे, फिर उसके बाद हमारी पोल पर गई, पोल से जो वापस आई। तो ये लाइट रे जो है कभी भी जो है यहाँ पर क्या है, मीट नहीं करेंगी, ये क्या डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो है आगे जाकर कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है मीट करवाने के लिए हम इसको जो है बैक साइड में जो है इसको मीट करवाते हैं। तो बैक साइड में ये जहाँ पर भी मीट करती हैं तो यहाँ पर जो है ये एक अपनी इमेज बनाती है दूसरी साइड। तो अब ये मतलब एक ऐसा केस होता है जिसमें जो हमारी इमेज है वो क्या बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, मतलब अवास्तविक और सीधी इमेज बनती है, इसमें उल्टी नहीं बनी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारी कनकेव जो मिरर है इसमें जो है सारे केसेस में ज़्यादातर जो है हमारी इन्वर्टेड ही बन रही है, लेकिन एक ऐसा केस होता है कि जिसमें ये क्या हमारी जो है इरेक्ट इमेज बनाता है। यानी कि कनकेव जो मिरर है वो एक ऐसा मिरर होता है जो कि हमें रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों टाइप की जो है इमेज देता है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट जो एक और कंडीशन रह जाती है वो क्या रह जाती है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पर रखते हैं, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होता है, हमारा इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, तो हमारी जो इमेज जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, हमारी फोकस पर बनती है। जैसे क्या ये हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आई, तो ये क्या हुई, पहले फोकस से पास हुई, अब फोकस से पास होगी तो ये वाली भी फोकस पर ही जाकर मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारी जो इमेज का साइज है वो क्या बिल्कुल पॉइंट साइज बनता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल बिल्कुल पॉइंट साइज बनता है, और इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है और रियल इमेज बनती है। यानी कि हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो है 6 टाइप की जो इमेज बन जाती है हमारी, जब हम क्या अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं। यानी कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो इमेज जो है कहाँ बन रही है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। फिर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सी पर रख रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी क्या सी पर ही बन रही है। फिर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या सी एंड एफ बन रही है। फिर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, और जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, बियॉन्ड इन्फिनिटी बन रही है। और जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं तो जो हमारी इमेज है वो क्या अदर साइड में बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है जो कनकेव मिरर है, हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। कनकेव मिरर का जो है यूज़ हम किस किस में करते हैं, जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी हेडलाइट में इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या लाइट को जो कन्वर्ज करता है, जो ये क्या कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि इकट्ठा करके जो एक पॉइंट पर जो है फोकस करता है। और दूसरा जो है शेविंग मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि छोटी इमेज को जो है बड़ा करके दिखाता है हमें, तो शेविंग मिरर में यूज़ कर लेते हैं। और थर्ड जो है वो क्या है ENT डॉक्टर में जो यूज़ करते हैं, ENT यानी कि ईयर, नोज़ और थ्रोट। और जो हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो भी क्या है इसी टाइप के जो है मिरर का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ये क्या हमारी जो ये हमारी लाइट रेज को जो फैला देता है, यानी कि जो हमारी पूरी जो इमेज जो है दिखाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज दिखाता है और उल्टी इमेज दिखाता है। ठीक है, अब जो रूल्स हैं जो कन्वेक्स मिरर के भी वो क्या हमारे कनकेव मिरर की तरह ही जो है ना सेम होते हैं। इस जो कन्वेक्स मिरर है इसकी क्या है, दो ही हम कंडीशन रख लेते हैं, इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन ये लगते हैं कि एक तो जो है जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी को छोड़कर अगर हम कहीं भी रख देते हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या हमारे फोकस और पोल के बीच में रखेगी। ठीक है, अगर हम अपनी इमेज ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या इन्फिनिटी को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अगर क्या है इन्फिनिटी को छोड़कर अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है, हमारी पोल और फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में। और दूसरी कंडीशन वो क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, हमारी फोकस पर बनेगी।
लेकिन जो हमारी इमेज है वो क्या है, सेम साइड में ही बनती है, दूसरी साइड नहीं बनती। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, ये हमने क्या है इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं रख लिया, तो ये हमारी लाइट रे गई, फिर यहाँ से पोल पर गई, वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या हुआ, ये सेम साइड नहीं बनाया, तो इन्होंने क्या, हमने इसको जो है ज़बरदस्ती जो मिलाकर क्या बना लिया, फोकस और पोल के बीच में हमारी इमेज बन गई। तो इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि अवास्तविक और सीधी इमेज बनती है, स्मॉल साइज की बनती है, और पोल और फोकस के बीच में बनती है। और फिर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पर बनती है, और जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्चुअल स्टूडेंट्स जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जब हम कहाँ रखेंगे, और जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो यहाँ से क्या है, इन्फिनिटी पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये क्या हुई, हमारी फोकस पर आकर जो है मिल गई। तो यानी कि जो इमेज है वो कैसी बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, और बिल्कुल क्या पॉइंट साइज की बनी, यानी कि डिमिनिश्ड बोल सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर ही बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है कन्वेक्स मिरर में क्या है, दो ही जो है हमारी कंडीशन लगते हैं कि एक तो हम ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख दें तो इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच बनेगी। दूसरा क्या है कि अगर हम क्या है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज जो हमारी फोकस पर बनेगी। अब इसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो स्टूडेंट्स कन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है हम क्या करते हैं, जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट जो हमारी क्या है, जो साइड जो मिरर होता है हमारे व्हीकल्स का, उसमें जो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कोई भी व्हीकल होता है तो उसकी क्या छोटी इमेज जो है पूरी पूरी इमेज को जो है छोटी करके दिखाता है। ठीक है, और दूसरा जो है हम किस में यूज़ कर सकते हैं, अपना सोलर फर्नेस में भी यूज़ कर सकते हैं अपने इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या आता है, हमारा जो मिरर फॉर्मूला आता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस में 1/u, वेयर u जो है ना ये क्या डिस्टेंस, ये क्या इसकी जो u होती है वो क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और जो v होती है वो क्या होती है, हमारी इमेज डिस्टेंस होती है, और f जो है वो क्या होती है, फोकल लेंथ। ठीक है, और जो स्टूडेंट जो सभी डिस्टेंसेज है वो कहाँ से मेज़र की जाती हैं, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर ये बोल सकते हैं कि फोकस से जो है मेज़र होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज के लिए जो है हमारा ये इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट्स कल जो है हम अपना आगे जो है इसी टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम क्या है अपने कन्वेक्स मिरर, आज तो हमने मिरर पढ़े हैं, कल जो है ना हम अपने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो है लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसकी जो है पावर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आपको जो है हमारे जो हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं वो कैसे समझ आ रहे हैं, अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ उसके लिए हमें कमेंट करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। स्टूडेंट्स आप हैं तो हम हैं, स्टूडेंट्स आपको जहाँ भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, और हमसे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों, अब कल मिलते हैं हम अब एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।